ओम घंटाशूलहलानि शंखमुशले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताजय ददतिं घनान्त विलसत् शीतां सुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतामहां पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्धिनी। ओम मां सरस्वती नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम आचार्य वाणी चैनल के माध्यम से। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आने वाले समय में फरवरी के मध्यकाल में किस प्रकार के ग्रह योग का निर्माण कर रहा है। देखिए, सिंह राशि वाला आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य ही इस संपूर्ण फरवरी के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं। सूर्य इतने प्रबल हैं कि किसी भी ग्रह को अस्त कर सकते हैं और सूर्य इस वक्त जो ग्रहों का योग का निर्माण कर रहे हैं वो विशेष तौर पे समझ लीजिए शनि को अस्त करने जा रहे हैं, बुध और को अस्त करने जा रहे हैं, साथ साथ ग्रहों के साथ में जो स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी गुस्सा मत कीजिएगा, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन होने के योग बना। चाहे आप सिंह राशि है, चाहे आपकी सिंह लग्न है, तो आपको संपूर्ण रूप से समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। कई ग्रहों का परिवर्तन, शनि अस्त, बुध अस्त, शुक्र का परिवर्तन, बुध बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि का लोप होना, तो ये सब चीज़ें कई प्रकार से आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से समझ लें ग्रहों का योग क्या कुछ करने जा रहा है आपके लिए। 10 फरवरी को से आरंभ करें तो 10 फरवरी का दिन शनिवार का दिवस, प्रतिपदा का दिवस, माघ मास की प्रतिपदा का दिवस, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस होता है। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो परिवर्तन का योग बनाएगा। थोड़ा सा क्षीण चल रहा था, लेकिन 10 बजे के बाद से चंद्रमा परिवर्तन होकर कुंभ राशि में आएंगे तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य में भी लाभ देगा, मोटिवेशन भी बढ़ाएगा, नए विचारों का उदय करने का वाला रहेगा। लेकिन बुध का अस्त होना, जो विशेष तौर पर सुबह 7:08 पर 18 मिनट पर जो बुध अस्त हो जाएंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान करने वाला रहेगा, क्योंकि बुध आपके लाभ के स्वामी हैं, बुध आपके धन के स्वामी हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं धन लाभ से थोड़ा सा वंचित कर सकता है। तो सिंह राशि वाला थोड़ा सा आपको कार्य करना पड़ेगा इसको शक्ति देने के लिए। क्या किया जाए? अरे गुप्त नवरात्रि है, भगवती का यज्ञ करें, भगवती का सानिध्य प्राप्त करें, माँ भगवती कृपा से तो समस्त तर जाते हैं। कहा जाता है ना, भगवती जब आदि शंकराचार्य जी महाराज संसार में कहा जाता है शास्त्रार्थ में बुद्ध हार गए, तब उन्होंने माँ भगवती की आराधना करी। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने विलपरम, और कहा परम जाने मातस्तनुसरणम क्लेशहरणम, कि आपका अनुसरण करने से माँ भगवती कृपा हो जाती है। उसके बाद जाकर पूरे संसार में विजय प्राप्ति करने का योग बना लिया। तो यही है ना, तो ग्रह अनुकूल हो या ना को हो, भगवान का सानिध्य लेने का प्रयास करें। तो गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है इस दिन से। नित्य प्रति 9 दिन तक भगवती का सानिध्य यज्ञ करें, भगवती का मंत्र जप करें, देखिए कल्याण के योग बने। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है जो 9 दिन तक चलेगा। गुप्त नवरात्रि के समय में शतचंडी यज्ञ का आयोजन है। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, अपने नाम से उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं फ़ोन नंबर्स पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9 दिन तक यज्ञ चलेगा और आश्रम में माँ भगवती का दुर्गा का बड़ा चमत्कारी शिव विग्रह उपस्थित है। कई बार उस बारे में अवगत करा चुके हैं, जो 1947 में मुल्तान से आया था। 500 साल पुराना चमत्कारी भगवती दुर्गा का शिव विग्रह हमारे विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में लक्ष्मी नगर में वो स्थित है। आप भी आके उनका दर्शन करें। इन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बड़ा उत्सव रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। 11 फरवरी को ग्रहों का योग दिखाता है कि द्वितीय दिवस रविवार का अवसर, इस दिन मंगल के साथ शुक्र का योग बन जाएगा। शुक्र महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, शनि अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव में आने के कारण से। यह आपकी राशि के अनुसार से एक तरह से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। शनि महाराज आपकी राशि में सप्तम भाव में चल रहे थे और वो सामने देख रहे थे। थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में खराब था, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के योग बना देगा। कई प्रकार से एंग्जाइटी को कंट्रोल कर देगा, जिद्दी बने को थोड़ा कंट्रोल कर देगा। तो शनि जो विशेष तौर पे अशुभ प्रभाव था उसको ठीक करने के लिए चमत्कारिक रहेगा आपके लिए ये प्रभाव, क्योंकि शनि पिछले जनवरी से यहाँ चल रहे हैं और थोड़े से शनि आपके लिए ठीक नहीं है यहाँ पर चलते हुए। तो ऐसे में सूर्य ने आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ बनाया, लेकिन सूर्य भी थोड़ी एंजाइटी बढ़ाएगा, ध्यान रखने का। उसका उपाय भी करने की जरूरत रहेगी। रविवार का अवसर है, सूर्य को जल दीजिए। इससे सुंदर उपाय क्या होगा? और हो सके तो शाम को चंद्रमा का दर्शन कर लीजिएगा। शाम को कुछ देर के लिए चंद्रमा निकलेंगे। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है और आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। शाम के समय चंद्रमा को दर्शन करके गौ पूजन करना, ये आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय बता रहे हैं हम, कर लीजिएगा। 12 फरवरी को विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, गौरी तृतीया का दिवस है। विशेष तौर पर श्रृंगार तृतीया का सुंदर योग रहेगा। इस दिन चंद्र घंटा भगवती का पूजन किया जाता है। उस दिन तिल चतुर्थी का भी योग बन रहा है।
और सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए, मीन राशि में परिवर्तन करना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर थोड़ा सा ग्रह कमज़ोर हो रहा है, चंद्रमा मनोमस्तिष्क को नेगेटिविटी जा सकता है, इमोशनल सेटबैक मिल सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत। चंद्रमा को यदि पहले दिन जो उपाय बताया वो कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में माँ भगवती गौरी का ध्यान करते हुए दूध के द्वारा थोड़ा तिल मिलाकर यदि भगवती गौरी और साथ साथ शंकर जी का अभिषेक कर लें तो बहुत सुंदर योग बनेगा आपके लिए। 2-3 दिन ऐसा उपाय करें, कल्याण होगा। 13 फरवरी को विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, अंगारक चतुर्थी का योग, चतुर्थी और माघ मास की चतुर्थी और साथ साथ मंगलवार का योग, अंगारक चतुर्थी का निर्माण हो रहा है। सूर्य इस दिन परिवर्तन की तरफ जाएंगे कुंभ राशि में। सूर्य छठे भाव से निकलकर जो आपकी सेहत को क्षीण कर रहे थे वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए इंप्रूवमेंट का योग बनेगा। आपकी विशेष तौर पर लग्न आपकी राशि के स्वामी है और वो सप्तम भाव में आकर आपके विशेष तौर पर प्रभाव को, पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव करने के योग बनाएंगे। बस थोड़ा सा एग्रेसिवनेस को त्यागने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए एक काम करिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, हो सके तो गेहूं का दान करें और ये करने से कल्याण के योग बनेंगे, अच्छे रहेंगे। मंगल का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं क्योंकि अंगारक चतुर्थी है। भद्रा है सुबह सूर्योदय से लेकर विद्यमान, सूर्योदय से पहले ही चली जाएगी और शाम को 6:38 तक रहेगी, तो इस दिन नए कार्य को आरंभ करने से इस समय तक बचना चाहिए आपको। 13, 14, 15 को विशेष तौर पर एक बात और ध्यान रखें कि रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग बनेगा, तो ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा कई बार क्या होता है कि मूल शांति होती नहीं है और फिर बच्चा पूरे परिवार के साथ जीवन भर कष्ट होता है, लाभ के योगी नहीं बनते हैं। तो ऐसे में जिन जातकों का यदि मूल शांति बचपन में नहीं हुई है तो ये योग पुनः बन रहा है, तो ऐसे में करा लीजिए मूल शांति का प्रयोग, तो अवश्य आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 14 फरवरी को विशेष तौर पर बड़ा सुंदर अवसर है, पंचमी तिथि है और ग्रहों का बुधवार का योग, ऐसे में एक चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बसंत पंचमी का सुंदर, श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में आपके लिए बड़ा सुंदर ग्रहों का योग रहेगा। चंद्रमा का ये परिवर्तन आपके लिए भाग्योदय करने वाला रहेगा। शनि अस्त होकर जो बृहस्पति में दृष्टि डाल रहे थे उसका प्रभाव खत्म हो गया, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग बन गया सुबह करीब करीब 8:40 से। धन लाभ, भाग्य से लाभ, कई प्रकार के योग बन रहे हैं। बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए सुंदर तरीके से लाभ देने के योग। शनि का प्रभाव हो गया क्षीण, जो आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, 1 महीने के लिए शनि लोप है। ऐसे में बृहस्पति पूरी तरह से आपको लाभ देने के लिए, जो बृहस्पति 6 महीने में लाभ नहीं दिया वो 1 महीने में लाभ देने के सुंदर योग बनाएगा, तो इसका लाभ आप लेने का प्रयास करें। धन लाभ के लिए योग प्रशस्त है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन सुंदर योग में आप कोशिश ये करें, यथाउचित भाव से भगवती माँ सरस्वती का पूजन करें, पीले चीज़ों का दान करें, पीले चावल मीठे बनाकर उनका भोग लगाएं, वो वितरण करें, तो ये सब चीज़ें करके आप लाभ ले सकते हैं। एक काम और कीजिएगा, पूरे 1 महीने तक हल्दी का तिलक, केसर का तिलक, नित्यपति केसर का सेवन, ये सब करें तो आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। 2-3 दिन इस प्रकार के ही रहेंगे आपके लिए कल्याणकारी, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे, भाग्य से बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। 15 फरवरी को, 16 फरवरी को ग्रहों का योग इसी प्रकार में आपको दिखाता है, तो सुंदर तरीके से ग्रहों का योग बन रहा है आपके लिए, इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। 16 फरवरी को भी ग्रह योग आपके लिए लाभदायक बने हुए हैं। विशेष तौर पर शुक्रवार का योग बन रहा है। इस दिन एक सुंदर कार्य और हो रहा है, आपके राशि के स्वामी सूर्य है, उनका जन्म दिवस है। इस दिन भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी है और शास्त्र के दृष्टिकोण से शायद किसी को मालूम ना हो, इस दिन सूर्य ने भानु सप्तमी के दिन अनादिकाल में प्रकाश देना आरंभ किया था। तो आप सूर्य का आपके विशेष तौर पर ग्रह है, मालिक हैं, तो आप उनको नित्यप्रति जल दें। इस दिन तो अवश्य उनका पूजन करें। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपतये अनुकंपाय माम भक्त गणार्गम दिवाकरम ओम घणे सूर्य आदित्याय नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमः, इन सब मंत्रों से भगवान सूर्य का स्तवन करें, उनका पूजन करें। देखिए बड़ा सुंदर योग रहेगा आपके लिए, कीर्तिवर्धक योग बन सकते हैं। और ऐसे में भद्रा है, जो ध्यान रखिएगा, सुबह 8:54 से लेकर करीब करीब रात्रि में 8-9 बजे तक भद्रा चलेगी, तो ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए भद्रा काल में। उससे पहले किसी येन के प्रकार ने आरंभ कर लीजिए। फ़ोन पे ही अगर प्रोजेक्ट आ गया है, हाँ जी बिल्कुल आरंभ कर दिया है काम करना, तो बस उससे आरंभ हो गया। भद्रा काल में आरंभ नहीं करना चाहिए, चलते हुए कार्य में कार्य करना कोई नुकसान दिक्कत नहीं है, तो ऐसा योग है, इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 17 फरवरी को शनिवार का अवसर, दुर्गा अष्टमी का योग, 17 नंबर 8, अष्टमी का तिथि 8, दुर्गा अष्टमी 8, तो शनि का दिवस है। विशेष तौर पर शनि का दिवस है, तो शनि को ठीक करते हुए कार्य करें, शनि को ठीक करने का कार्य करें। शनि अस्त हो गए हैं, ऐसे में शनि के निमित्त ये उपाय कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। दुर्गा अष्टमी है, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, सुबह जिस बना होगा अगले दिन सुबह तक रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर अवसर रहेगा, लाभ के योग प्रशस्त रहेंगे आपके लिए, तो सुंदर तरीके से समय से करते हुए इस समय का लाभ आप लेंगे तो कल्याणकारी योग में। वृषभ में चल रहे हैं, चंद्रमा आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में सफलतादायक योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग प्रशस्त हैं, कार्यों का लाभ आपको मिलेगा, मेहनत का फल आपको मिलता दिखाई देगा। ग्रह योग इस प्रकार का योग बना रहे हैं।
दुर्गाष्टमी है, अवश्य इस गुप्त नवरात्रि में भगवती की दुर्गा श्रद्धा से पूजन करें, कन्या पूजन करें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 18 फरवरी को तो विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर कार्यक्रम रखा ही हुआ है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा से इन सब चीज़ों को लाभ लेते हुए आपको कार्य करना चाहिए। ये यज्ञ आश्रम पे जो है वो विशेष तौर पे सुबह 7 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, 8 बजे यज्ञ आरंभ होगा, 11 बजे पूर्णाहुति होगी। तो दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप अवश्य इस यज्ञ में भंडारे के साथ सम्मिलित हों। कल्याणकारी मनोकामना सिद्धि योग बने। माँ भगवती दुर्गा का चमत्कारी श्री विग्रह है, उनका दर्शन कर कर लाभ लीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है हमारे, आज भी पिछले 50 सालों से। तो आप भी उस यज्ञ में इस दिन विशेष तौर पर रविवार के दिन सम्मिलित होकर नवमी के दिन, गुप्त नवरात्रि की नवमी के दिन मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। संपूर्ण जानकारी फ़ोन पर लेकर आप स्थान प्राप्त करके यज्ञ में बैठ सकते हैं। बात कर लेते हैं 19 फरवरी की। 19 और 20 फरवरी को ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छा योग बना रहा है, परिवर्तन का योग बना रहा है, लाभ का योग प्रशस्त कर रहा है। चंद्रमा जो है वो बुध राशि की राशि में विशेष तौर पर आ चुके हैं और ऐसे में आपको विशेष तौर पे परिवर्तन का योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर लाभ के योग बना सकते हैं। ऐसे में जितना बड़े लोगों की सेवा करेंगे और लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े फक्कड़ व्यक्तियों से दूर रहें। ऐसे में जो फक्कड़ बाजारू घूमते हुए लोग होते हैं ना, कहीं रास्ते में मिल गया, ये ले लो भैया बहुत अच्छी चीज़ है, बस उनकी बातों में आए तो नुकसान हो सकता है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है। बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है, जो कुंभ राशि में जा रहे हैं, ये आपके लिए कुछ अच्छा योग बनाएंगे लेकिन थोड़े क्षीण है। कोशिश ये करें बुध को शक्ति देने का प्रयास करें, गौ पूजन करें, हरी चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करें 20 फरवरी की, तो उस दिन जया एकादशी है और एकादशी और साथ साथ द्वादशी का संयोग पड़ रहा है, तो स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एकादशी का योग रहेगा। कई लोग भ्रांति डाल सकते हैं कि 19 तारीख को एकादशी है, लेकिन वो नहीं है, वो दशमी युक्त एकादशी की जब सुंदर अगले दिन योग बन रहा, सिद्धांत कहता है द्वादशी युक्त एकादशी सब प्रकार हर एक को प्रशस्त कही जाती है हर प्रकार से, तो आप उसको उपयोग करने का प्रयास करें। उस दिन भगवान विष्णु का चमत्कारिक पूजन करें, कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों को रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है। यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के वो बिल्कुल सत्य है और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर कर, चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए, कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए, लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है।
विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।